हे गाइस, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 तरीके जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं और दूसरों से अपनी वैल्यू हम करा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि खुद की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बातों को कोई इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को कोई गौर नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं हो पा रही है, तो अपनी आदतों को बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जिनको अगला बंदा देख रहा है, जिस अगले बंदे को हमारी आदतें पसंद नहीं आ रही हैं, इसी वजह से वो हमें वैल्यू नहीं कर रहा है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानना सीखिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। और ये कमियां जब दूर होंगी तो हर बंदा आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। वो कमियां क्या है? तो पहली जो कमी है, कॉन्फिडेंट रहे। मतलब कॉन्फिडेंस में ना कभी भी कमी ना हो। सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता जरूर रखें। ऐसा दब्बू टाइप का बिल्कुल भी ना बने कि कोई गलत बात भी बोल रहा है तो भी आप चुपचाप से, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं जवाब दे दूंगी तो वो मेरे बारे में गलत सोच लेगा, इस तरीके की सोच बिल्कुल ना रखें। जो चीज़ गलत है उस चीज़ का बहिष्कार करें। गलत को गलत बोलने की क्षमता रखिए और सही को सही बोलने की भी क्षमता रखिए। कॉन्फिडेंट में रहिए। और जो अगली बात है, हद से ज़्यादा ना बोले। मतलब हद से ज़्यादा क्लियर शब्दों में बात करें। अगर कोई बात कर रहा हो ना तो उसको बीच में ही टोके ना, उसकी बात को पूरा होने दें। ये एक अच्छे आचरण वालों की पहचान होती है, जो किसी को बीच में नहीं टोकते हैं बात करते वक्त। या फिर किसी की बात चल रही हो तो बीच में आप मत टपकिए। बीच में मतलब जैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बैड हैबिट होती है। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती है कि आप किसी की बात में अपनी टांग अड़ाएं। तो इसीलिए आपको कहाँ बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जो अगली बात है, हद से ज़्यादा डोरमेट ना बने। हद से ज़्यादा मतलब किसी के भी डोरमेट ना बने। जब हम किसी की हेल्प कर देते हैं ना तो वो बंदा हद से ज़्यादा चिपकू बन जाता है हमारे प्रति। मतलब कि जो है बस यही करेगा अब हमारी मदद। अब हमें अपनी मदद खुद करनी ही नहीं है। अब ये है हमारे, अब ये मिल गए हमें सहारा देने वाले, यही करेंगे जो करेंगे। मतलब हर वक्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना छोटी मोटी, तो हर वक्त वो आपको ही याद करेगा। हद मतलब ये है कि इतना भी किसी को इतना मत चिपका लीजिए अपने नज़दीक, इतना भी किसी को नहीं लाना चाहिए कि आपको कोई डोरमेट ही समझने लगे। अगर कोई बार बार आप अपना काम ऐसे छोड़ छोड़ के दूसरे की हेल्प करते ही रहेंगे ना, तो अगला बंदा आपको फ्री समझेगा, आपकी काम की कोई वैल्यू नहीं समझेगा कि आप तो फ्री हैं, आप तो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके की बात अगर दिमाग में किसी के आ जाए तो उसकी गलत फहमियों को दूर कर दीजिए तुरंत। और हर वक्त और बार बार किसी के लिए अवेलेबल भी ना रहिए। आप कोई फ्री नहीं है, आपकी लाइफ में खुद का भी बहुत काम है, ये बात भी जरूर जता दीजिए। और जो अगली बात है, मिनी रिलेशनशिप मतलब थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में हल्का हल्का रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने आसपास में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं और लोगों का भरोसा जीतें। और ऐसा करने से ना सबको ये लगेगा कि आप बहुत केयर करते हैं उनकी और आपको उनकी फ़िक्र है, इस तरीके से। और आप ऐसा करके आप लोगों का विश्वास जीत लेंगे और उनकी नज़रों में आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जो अगली बात है, एप्रिशिएट जरूर करें। एप्रिशिएट मतलब अगर किसी ने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसके लिए एप्रिशिएट करें, वाओ, शाबाश। इस तरीके का एप्रिशिएट करना कभी ना भूलिए, क्योंकि ये जो शाबाशी होती है ना, ये शाबाशी लेने के लिए हर बंदा तरसता है कि कोई मुझे एप्रिशिएट करे,
क्योंकि कोई धरती पे ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपनी तारीफ पसंद ना हो। तो इसीलिए तारीफ करने में कभी भी कंजूसी ना करिए। और जो अगली बात है, अपनी गोल्स को फोकस करिए, अपने गोल्स को फोकस करिए। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, उस गोल्स को फोकस तो करिए ही करिए, उस पर काम भी करिए। ऐसा ना हो कि दुनिया की भीड़ में इतने बिजी हो जाएं आप, दुनिया की भीड़ में इतने बिजी हो जाएं आप कि आपको अपने सेट किए हुए गोल्स का भी कोई ध्यान ना हो। अगर आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं करेंगे तो वो गोल्स तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और लाइफ में अपने गोल्स अगर नहीं है आपके तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि जिस बंदे की मंजिल का पता नहीं होता है ना कि उसको जाना कहाँ है, तो वो कहीं तक भी पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए बेहतर होगा आपको जिस मंजिल पर भी जाना है उस मंजिल का नाम, एड्रेस अपने पास रखिए। मतलब क्या अचीव करना है उसको लिखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और गोल्स को पहले स्टार्टिंग में छोटा सा ही रखिए, इतना बड़ा हवाई जहाज मत रख लीजिए कि वो पूरा होने में बहुत टाइम लग जाए उसको। और जो चीज़ जल्दी अचीव नहीं होती है ना, वो चीज़ का हमारे दिमाग से फितूर भी बहुत जल्द उतर जाता है। इसलिए छोटे छोटे गोल्स को बनाइए और उनको पूरा करिए, फिर धीरे धीरे करके बड़े गोल्स भी जरूर बनाइए। और जो अगली बात है, अपने स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ मतलब उन चीज़ों पर काम करिए ना जिसमें आप बेहतर हों, जिसमें आपको खुद फील हो रहा हो कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ इस चीज़ में, इस फील्ड में मैं मास्टर हूँ इस फील्ड में। तो उस फील्ड में अपना काम करिए और परमानेंट काम करिए और उस फील्ड में धीरे धीरे आप माहिर भी हो जाएंगे। और यकीन मानिए, करत करत अभ्यास जो है ना बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जो अभ्यास हम रोज़ करते नहीं है ना, उस अभ्यास का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आप जिस भी फील्ड में माहिर हैं उस फील्ड में निरंतर काम करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और जो अगली बात है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव करिए। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए मतलब हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारा हेयर स्टाइल, हमारे बोलने का तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और किससे बोलना है और किसके सामने चुप रहना है ये भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है और फिर भी आप उसके सामने चपड़ 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 करते जा रहे हैं। ये जो बेवकूफ़ियाँ हैं ना, ये करनी आज से ही बंद कर दीजिए, ये अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जो अगली बात है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। इसी चीज़ में है, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को बदल लेंगे, थोड़े से बात करने का स्टाइल को बदल लेंगे, अपने बात को और अच्छा बेहतर से बेहतर अगर हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी लाइफ। और कम बोलें, अगली बात जो है, कम बोले, बेवजह ना बोले। मतलब कहाँ बोलना है, मतलब फैमिली पड़ोस में किसी ने पिक्स डाली है किसी, तो आप कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं, कुछ गलत कमेंट करे जा रहे हैं, मत करिए जज। आप जज नहीं हैं, पब्लिक को करने दीजिए जज, आप खुद जज मत बनिए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उस बंदे को जज करे। मेरा मानना है कि इंसान को अपने आप को जज करना चाहिए, अपने आप को जजमेंट करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि हम खास हैं। अगले को, जिस बंदे से हमारा कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, दूसरों को जज करके, दूसरों की कमियों को निकाल के, दूसरों को सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करके उल्टा सीधा क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये हमारी छोटी सोच को ही दर्शाएगा। और जो अगली बात है, अपडेट रहें, अपनी सोच को भी अपडेट करें। ऐसा ना हो कि हम अपने ड्रेसिंग सेंस, अपना हेयर स्टाइल, सब कुछ तो हमने कर लिया अपडेट, लेकिन सिर्फ हमारी सोच रह गई पिछड़ी जाति वाली। तो इसीलिए अपनी सोच को भी बेहतरीन बनाइए और अपने संस्कारों को कभी ना भूलिए।
संस्कारों से ही इंसान के व्यक्तित्व, व्यवहार, इंसान का आचरण सब दिखाई देता है। तो उन संस्कारों को भी कभी ना भूलिए। और गुड बिहेवियर मतलब हमेशा अच्छे व्यवहार बनाइए, ताकि अगले की नज़रों में आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब क्या है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड पता है, हमारा व्यवहार ना हमारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड का परिचय दे जाता है। और ये तभी होता है जब हम अच्छा व्यवहार रखते हैं। अगर हमारा किसी से अच्छा व्यवहार होगा ना, तो लोग कहते हैं वाह इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इनका नेचर इतना अच्छा है, इनका व्यवहार इतना अच्छा है, ये बोलती इतना अच्छा है, ये बोलती इतना मीठा है। इस तरीके से व्यवहार को, अपने संस्कारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत गुड बिहेवियर रखिए। ऐसा ना हो तू कौन बे मैं कौन बे, ये इस तरीके से बिल्कुल भी ना बोलिए। मतलब ये जो कुछ व्यवहार होते हैं जो इंसान को इंसान के दिल से दूर कर देते हैं, और इंसान का मन नहीं करता अगले बंदे से बात करने का, क्योंकि जिस बंदे की जबान मीठी नहीं होती है ना, उस बंदे के इर्द गिर्द भी चींटियां तक नहीं भटकती हैं। इंसान तो इंसान, चींटी भी नहीं भटकेगी उसके अगल बगल में। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी ज़बान को सुधार लें, अगर कड़वी है तो अपनी ज़बान को अच्छा कर लें। और ये कुछ चीज़ें हैं, खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके हैं, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ में हम कभी भी दुखी नहीं होंगे कि अगला बंदा हमें वैल्यू नहीं कर रहा है। हर वक्त अगर हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो हमारी वैल्यू को कर देता है डाउन। इसीलिए हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल भी ना रहिए। मदद करना मतलब बहुत अच्छी बात है, किसी की मदद करना ये भी सौभाग्य की बात है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम किसी की मदद कर देते हैं अपने काम को छोड़ छोड़ के, तो वो अगला बंदा हमें डोरमेट समझ लेता है। तो आप चाहते हैं ना कि आप दूसरे की नज़रों में कभी डोरमेट ना बने, तो बेहतर होगा कि किसी की हेल्प तो करिए आप, लेकिन किसी को अपना आदी भी मत बना लीजिए कि आपके बिना उस अगले बंदे का कुछ हो ही ना हो जीवन में। इस तरीके का भी मत बनिए, उसको भी इंसान बने रहने दीजिए। और हद से ज़्यादा किसी के मतलब काम तो आना चाहिए इंसान के दुख सुख में, क्योंकि हम इंसान हैं और काम आना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा कोई आप पर ही निर्भर हो जाए, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आपको डोरमेट के जैसे कोई भी इस्तेमाल कर जाए, इस तरीके का भी अच्छाई किसी काम की नहीं होती है, जो आपकी इम्पोर्टेंस को घटा दे। बेहतर होगा कि अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा डोरमेट ना बने। किसी के भी अपनी इम्पोर्टेंस को भी बताएं कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। अगर आप हर वक्त अपना काम छोड़ के दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो अगला बंदा यही सोचेगा कि आपको कोई काम नहीं है और आप उसी के लिए बैठे हुए हो। तो इस तरीके की बातें कभी नहीं आनी चाहिए अगले के दिमाग में। और अपनी खुद की वैल्यू कराने के लिए ना, ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। अगर इन तरीकों में से कुछ तरीके भी अगर हम फॉलो करेंगे, तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और एक बात और, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही तरीके, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अब इतनी छोटी वीडियो ना बन नहीं पाती है। हर चीज़ में ना, अगर एक चीज़ है तरीकों में, अगर कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है और आपको ये पता चल गया है कि वो बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, तो बेहतर होगा आप उसको गौर करना बंद कर दीजिए। जब आप उसको गौर करना बंद कर देंगे ना, तो उसके जो इग्नोर करने वाली जो आदत है, वो भी कब ख़त्म हुई आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको दिख जाएगा, मेरे कहने का मतलब। क्योंकि जब हमें कोई इग्नोर करता है और हमसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम उसी पर गौर करते हैं ना, तो वो अगला बंदा हद से ज़्यादा इग्नोर और भी ज़्यादा करता है। इसीलिए जब कोई हमें इग्नोर करे, तो आप उसके भाव को बिल्कुल नीचे डाउन कर दीजिए। जब आप दूसरों के भाव को बढ़ाएंगे, तो आपके भाव अपने आप गिर जाएंगे। इसीलिए दूसरे के भाव को कभी भी मत बढ़ाइए और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए।
और आप लोग मेरी वीडियो का सपोर्ट करिए, और अगर आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हों तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय माय गाइस।